हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक और ट्रिक लाए हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स लर्न करने की। वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लर्न करने के दो हम ट्रिक पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नाउ ये थर्ड मेथड है और काफ़ी इजी है, ये हमारे फिंगर से ही काउंट हो जाएगी और लर्न भी हो जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड पे ही वर्क करेगा। लेफ्ट हैंड पे क्या करना है, फिंगर पे यहाँ पे मार्क कर लेना, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें ले लेंगे, दिस इज 60 डिग्री। एंड देन 60 डिग्री के बाद क्या आता है हमारा 45 डिग्री। नाउ दिस इज व्हाट 30 डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे ही हमें लर्न करना होता है, तो हमने इसको मार्क कर लिया और इसी के बिहाफ पे हम वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। जब वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होगा तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के साथ साथ हमारा कुछ पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, हम बस उसी को फाइंड आउट करते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ होगा उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ जो हमारा फर्स्ट होगा वो क्या होगा, साइन। जो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे किसकी करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू। अब साइन थीटा की वैल्यू जो फाइंड आउट करना होगा उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वैसे तो ये माइंड में ही हो जाएगा पर फिर भी लिख लो सो दैट याद रहे। अंडर रूट ऑफ फिंगर बिलो एंड ऑल डिवाइडेड बाय व्हाट 2। ना ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा, दिस इज रूट ऑफ फिंगर बिलो, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन चलते हैं। सपोज हमने ले लिया साइन 90 डिग्री। साइन 90 यहाँ है हमारा, साइन 90 के नीचे काउंट करो कितने फिंगर है, 1 2 3 4, राइट। ये 4 फिंगर्स है तो हमने इसको रूट में रखा 4 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 2। सिंप्लीफाई करेंगे रूट ऑफ 4 इज व्हाट 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स वी कैन से द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज व्हाट 1। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री है, यहाँ पे हमारा साइन है, नीचे काउंट करो फिंगर कितने हैं, दिस इज 1 2 3। अंडर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब ये सॉल्व नहीं होता तो ये हमारी साइन 60 की वैल्यू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 यहाँ है, इसके लिए हम काउंट करेंगे फिंगर्स। 1 एंड 2, ओनली 2 फिंगर्स आर हेयर, रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि ऊपर क्या है, रूट 2 है और नीचे 2 है। ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे या तो रेशनलाइज कर सकते हैं, या हमें पता है कि 2 के अंदर 2 टाइम्स रूट 2 होता है, दिस इज 1 एंड 2 है ना, इसका प्रोडक्ट 2 होता है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा रूट ऑफ 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री। इसके बिहाफ पे हम बाकी के वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दो रह गए हमारी, दिस इज व्हाट साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री हमारा यहाँ है तो इसके नीचे कितने फिंगर है, ओनली 1। दिस इज रूट ऑफ 1 बाय 2। अब रूट ऑफ 1 तो सेम होता है 1, 1 बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। नाउ साइन 0 इज व्हाट, साइन 0 डिग्री। अब 0 इसके नीचे तो कोई फिंगर ही नहीं है, फिंगर नहीं है तो नहीं है, तो इट मीन 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 0 डिग्री। ओके, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था किसका था, ये साइन के लिए था। अब अगर कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तब क्या करें, कोस की वैल्यू भी हम सेम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा सा जो फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम यही कर लेते हैं लाइन ड्रॉ करके, सो डेट समझ में आ जाए आपको। फॉर्मूला ना भी याद रखो तो बस समझ लेना है कि साइन को उल्टा करके लिख देना है। बेसिकली जो हमने देखा हुआ है, अगर हम साइन थीटा लिखते हैं और ये वैल्यूज हमारी इधर से उधर जा रही है, तो कोस थीटा के लिए हमें क्या करना होता है, उसी वैल्यू को रिवर्स करके इस तरीके से लिख देना होता है। ठीक है, तो उससे भी वैल्यूज आ जाएगी। डेट मीन्स कि जो साइन 90 होता है वही हमारा कोस 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूले से ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट दोनों को लिंक करने की जरूरत ही ना पड़े। कोस के लिए क्या करना है, हाँ इसको इरेज कर लेते हैं। कोस के लिए क्या करना है, कोस के लिए यहाँ लिखना है कोस थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ फिंगर अबव, राइट, अबव एंड डिवाइडेड बाय सेम 2। कोस 90 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। कोस 90 के ऊपर कितने फिंगर है, कोई फिंगर नहीं है। डेट मीन्स कि यहाँ पे जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 0 बाय 2, तो इसका मतलब क्या हो गया 0, 9। कोस 90 डिग्री क्या होती है हमारी 0। नाउ नीचे चलते हैं, कोस 60
अब cos 60 है हमारा, ये रहा cos 60 के ऊपर कितने फिंगर है, ओनली वन, एक थंब है, सो दिस इज 1/2 और रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, सो 1/2। नाउ देन cos 45 डिग्री, cos 45 इधर है, 45 के ऊपर कितने फिंगर है हमारे 2, रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, जैसा कि हमने इसको पीछे सॉल्व किया था यहाँ, तो ये भी हमारा क्या आ जाता है 1/√2। नाउ दी cos 30 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री, सो काउंट करो 30 के ऊपर कितने फिंगर है 1 2 3, सो रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, अब रूट 3 तो सॉल्व होगा नहीं, तो यही अपने आप में हमारी वैल्यू रह जाती है। नाउ कम एट cos 0 डिग्री, cos 0 यहाँ है और 0 के ऊपर कितने फिंगर है 4 फिंगर्स है, सो रूट ऑफ 4/2 दैट मीन्स 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ से हमारी साइन और cos की वैल्यू आ जाती है। अब अगर इसको आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी, अगर हम यहाँ ले लें 0 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो जो साइन हमने फाइंड आउट किया साइन थीटा, 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू थी इसकी 0 और 30 डिग्री पे कितनी थी 1/2, दिस इज 1/√2 एंड नाउ दिस इज व्हाट √3/2 एंड दिस इज 1। cos थीटा के लिए तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसको उल्टा लिख दो, बस यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करो, दिस इज 1 देन √3/2 और दिस विल सेम बिकॉज ये बीच में आ रहा है एंड देन 1/2 एंड दिस इज व्हाट 0। तो यहाँ से हमारे पास एक टेबल बन के आ जाता है। तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आप फिंगर से ही काउंट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हमने तो अभी केवल 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड किया है, साइन और कोस का, चलो फिंगर हमने यूज़ कर लिया, वहाँ से 2 वैल्यूज़ निकाल ली, तो बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे उसकी कैसे वैल्यू आएगी। तो बाकी के जो 4 बच जाते हैं वो चारों के चारों डिपेंड करते हैं किस पे, साइन थीटा और कोस थीटा पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ना किसी तरीके से वो इससे लिंक होता है। कैसे, अब जैसे सपोज करो आपको फाइंड करना हो टेन थीटा, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे साइन थीटा बाय कोस थीटा। ओके, साइन पता है कोस पता है, डालोगे सब्स्टिट्यूट करोगे डिवाइड करोगे, आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमने ले लिया 30 डिग्री, ठीक है, सो साइन 30 क्या है हमारा 1/2 एंड कोस 30 इज व्हाट √3/2, सो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, बच जाता है क्या 1/√3, सो साइन tan 30 की वैल्यू हमारी हो जाती है 1/√3। नाउ कोसेक थीटा तो डायरेक्टली रिवर्स होता है किसका, साइन थीटा का, तो जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। अब सपोज अगर आपको फाइंड आउट करना हो कोसेक 60 डिग्री, तो पता करो साइन 60 क्या है, साइन 60 इज व्हाट √3/2, इसको उल्टा कर दो 2/√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसेक। एक रह जाता है हमारा सेक थीटा। अब सेक थीटा भी क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, कोस थीटा का, ठीक है। अब सपोज करो आपको फाइंड आउट करना हो कोस और सेक 45 डिग्री, तो पता करो कोस 45 क्या था, कोस 45 इज 1/√2, इसको उल्टा करो √2, तो यहाँ से आपके पास पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ जाती है। एक कोट रह जाता है, चलो कोट भी देख लेते हैं। कोट क्या होता है, वो रिवर्स होता है किसका, tan का। अब tan जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो कोट 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट, कोट थीटा जो होता है वो रिवर्स होता है किसका, tan थीटा का, बिकॉज हम tan थीटा ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चलिए कोट 30 की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। कोट 30 डिग्री इज व्हाट दिस, तो इसका रिवर्स करोगे तो √3 आ गया। वैसे कोट थीटा एक और तरीके से लिंक होता है साइन और कोस से, दिस इज कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ भी वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड, ठीक है, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पे वॉक नहीं करेगा, ये लेफ्ट हैंड पे ही होना चाहिए। और जो एंगल्स लिखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे 90, 60, 45, 30 एंड 0। एंड देन जो 2 फॉर्मूले हैं, छोटे से फॉर्मूले हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार बस प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट इज दिस, साइन थीटा के लिए क्या होता है, फिंगर बिलो, यानी कि जो एंगल आपने लिया हुआ है उसके नीचे कितना आ रहा है, दैट्स, एंड कोस थीटा के लिए फिंगर अबव, यानी कि जो एंगल आपने लिया हुआ है उसको ऊपर कितना फिंगर आ रहा है, और डिवाइड तो दोनों को 2 से ही करना है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर ऑल 0, 30, 45, 60 and 90 and the all 6 trigonometric ratios sin, cos, tan, cot, cosec and sec, ठीक। तो यहाँ से आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी होगा तो आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको 100% श्योर समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।